हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। फ़िल्टर्स को हमने अभी तक सेट किया है हर एक टैब में और हर एक मेनू आइटम के लिए अलग अलग। अब करेंगे सर्च पे क्लिक होने पे जो फंक्शंस लिखे जाते हैं उन पर काम। ये सर्च बटन हमने फाइंड आउट किए थे पिछली बार और उसके अकॉर्डिंग हमने ये फंक्शंस कॉल किए थे। स्टार्ट करेंगे क्लाइंट फ़िल्टर से। इसमें करने के वाले हम इसमें क्लाइंट्स का फ़िल्टर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ तो जो भी हमारा डेटा आएगा क्लाइंट्स में उसमें क्लाइंट के नाम को फ़िल्टर करके फिर यहाँ पे टेबल में डिस्प्ले करवाऊँगा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि इसमें जो वैल्यू है वो हम एक्सट्रैक्ट करें, फिर उस वैल्यू को यूज़ करके जो हमारा क्लाइंट का डेटा है उसे फ़िल्टर करें और जो भी फ़िल्टर्ड वैल्यू आती है लास्ट में वो यहाँ पे टेबल में रेंडर करते हैं। ठीक है, तो ये तीन काम हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम फ़िल्टर्स की वैल्यूज़ हम लेंगे। इंस्टेंट फ़िल्टर्स, तो फ़िल्टर्स के लिए मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ जिसमें जितने भी फ़िल्टर होंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन में वहाँ से मैं सारे फ़िल्टर एक ऑब्जेक्ट में ले लूँगा। तो ये गेट फ़िल्टर नाम से एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं सेक्शन पास कर दूँगा। हमें पता है कि एक सेक्शन में केवल एक ही फ़िल्टर्स क्लास है, तो उसी का यूज़ करके हम गेट फ़िल्टर्स फंक्शन बनाएंगे। गेट फ़िल्टर्स गेट ऑल फ़िल्टर वैल्यूज़ फ्रॉम अ सेक्शन। एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले बना देते हैं हम जिसमें हमारी सारी वैल्यूज़ पास होंगी। ठीक है, अब हम सेक्शन का वो फ़िल्टर्स पकड़ेंगे और जिसमें डेटा टाइप हमने मेंशन किया हुआ है। तो सेक्शन डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, जिसमें डेटा टाइप हमने मेंशन किया हुआ है वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अब फॉर ईच, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स आने वाले हैं यल सबके लिए कॉल बैक फंक्शन। अब जो भी इसमें एलिमेंट आ रहा होगा तो उसका पहले मैं टाइप ले लूँगा। टाइप में अपना डेटा टाइप आएगा जो भी उसमें मैंने डेटा टाइप दे रखा होगा। कांस्टेंट टाइप, इसमें EL आ जाएगा डॉट डेटा सेट डॉट टाइप। ठीक है, तो इससे मुझे टाइप मिल जाएगा। अब जो भी उसमें एलिमेंट होगा उसका मैं इनपुट या फिर जो भी सेलेक्ट आइटम है वो मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा। लेट इनपुट इक्वल टू here डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जिसमें जो इनपुट है या फिर सेलेक्ट आइटम। अब अगर मुझे इनपुट मिलता है, इनपुट अगर मिल रहा है उस केस में हम वैल्यूज़ पास कर देंगे। वैल्यूज़ में मैं की बनाऊंगा। पहले की रहेगी अपनी टाइप, तो नाम अगर नेम अगर है या कांस्टेंट अगर है, डेटा टाइप जो भी रहेगा वो मैं इसमें की ले रहा हूँ। और इक्वल टू जो भी इनपुट रहेगा उसकी वैल्यू।
यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ से फ़िल्टर्स मुझे सारे मिल जाएंगे। तो अगर क्लाइंट फ़िल्टर में देखूँ तो मेरे पास नेम है इसमें और कॉन्टैक्ट है, बस 2 ही फ़िल्टर हैं। अब मुझे डेटा चाहिए होगा क्लाइंट्स का, तो वो आएगा अपना इनिट लोडेड नाम से फंक्शन बनाया था हमने। तो ये इनिशियल डेटा में हमारा क्लाइंट्स का डेटा आ रहा है, इनिशियल डेटा डॉट क्लाइंट्स करके। ठीक है, तो यहाँ पर एरे ऑफ अरेज ले लेते हैं एक, फिल्टर्ड करके। तो जितने भी वैल्यूज़ हैं वो मैं इसमें कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्टर्ड में मुझे सारे क्लाइंट्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। अब इफ कंडीशन मान लेता हूँ, पहले चेक करूँगा कि फ़िल्टर्स जो सेक्शन है उसमें नेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो नेम, इसको ट्रिम कर लेते हैं। अगर इसमें वैल्यू आ रही है उस केस में हम इसे फ़िल्टर करेंगे। और तो फ़िल्टर्ड इक्वल टू फ़िल्टर को ही मैं और फ़िल्टर करूँगा, इसमें आ जाएगा फ़िल्टर। तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है मैं उसको मैं ले लेता हूँ सीधा मैच कर लूँगा। इसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले। सिमिलरली फिल्टर्ड में भी एक वैल्यू आ रही होगी, नेम के लिए। इसको फ़िल्टर्ड नहीं बोलेंगे, एम बोलेंगे, क्योंकि एक एक वैल्यूज़ को करना है। जितने भी वैल्यूज़ आएंगी सबको मैंने फ़िल्टर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से मुझे फ़िल्टर्ड रेंज मिल जाएगी। अब अगर कॉन्टैक्ट भी आता है तो हम कॉन्टैक्ट से भी मैप करेंगे। यहाँ से मुझे फ़िल्टर्ड वैल्यूज़ मिलेंगी। जो भी वैल्यूज़ मिल रही होंगी उसी को मैं रेंडर क्लाइंट टेबल में सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो मुझे ये फंक्शन कॉल करना होगा। और इसमें डेटा जाएगा फिल्टर्ड। चलिए देखते हैं रेंडर हुआ है नहीं हुआ।
डेटा लोड होगा, कॉन्स्टेबल मातेश्वरी, कनोटेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग ट्रिम। ओके, ट्रिम हमारा डिफाइंड नहीं है, एक बार के लिए ट्रिम हटा देते हैं इसमें से। चलिए देखते हैं कुछ एरर्स है क्या अपने फंक्शन में। फिल्टर्ड गेट सेक्शन फिल्टर्स। ओके, ये नेम अपने डेटा टाइप्स हैं तो सारे स्मॉल में थे। ठीक है, फिल्टर्ड फिल्टर नेम, फिल्टर्ड फिल्टर में एम, हर एक रो के लिए एम, नेम इक्वल टू फिल्टर कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, इनको सेट नहीं कर रहे हैं इनकी वैल्यूज़। कॉन्टैक्ट, चलिए एक बार देखते हैं, अगर ये भी नहीं आएगा तो कंसोल देखेंगे। ओके, तो हमारी टेबल अब फिल्टर हो रही है। ठीक है, तो हमारी क्लाइंट्स का फिल्टर भी काम कर रहा है। कॉन्टैक्ट काम नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट के लिए क्या करना है, इसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये फ़िल्टर भी हमारा अब काम कर रहा है। चलिए बाकी के लिए काम करते हैं। क्लाइंट फ़िल्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं गुड्स फ़िल्टर। सब कुछ कॉपी कर लेते हैं एक बार पहले। गुड्स में क्या है, एक ही डेटा है गुड्स में। सेक्शन सही है, क्लाइंट्स की जगह पे आ जाएगा गुड्स।
तो यहाँ से मुझे गुड्स डेटा मिल गया। इसमें फ़िल्टर्स देख लेते हैं। नेम गुड्स एक ही फिल्टर, नेम गुड्स क्यों रखा है, नेम ही रख लेते हैं, अलग करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए देखते हैं इसको यूज़ किया गया कहीं पर। ठीक है, यहाँ से फ़िल्टर्स मिल जाएंगे। फ़िल्टर्स के बाद में इनिशियल, ओके, यहाँ पे डेटा मिलेगा। डेटा मिलने के बाद में यहाँ पे फ़िल्टर्स अगर मिलता है, फ़िल्टर्स में नेम अगर मिलता है, उस केस में जो भी गुड्स का डेटा आ रहा है उसमें नेम जो भी आ रहा होगा, ठीक है, गुड्स का नेम ही है, उसमें भी ये चीज़ हटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट्स की टेबल की जगह पर जा जाएगा गुड्स टेबल। अंडर गुड्स टेबल गुड्स फिल्टर में गुड्स टेबल। चलिए ये भी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये भी हमारा अब काम कर रहा है। अब करेंगे इसका इनवॉइस और जीएसटी का, कॉपी कर लेते हैं। इनवॉइस में क्या क्या है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, इनवॉइस नंबर और डेट है। ओके, इसमें अलग अलग है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। बट आप फ़िल्टर ही अलग है इसका, तो यहाँ पर तो एक ही काम आएगा। चारों फ़िल्टर यहाँ पे ले सकते हैं, तो क्लाइंट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें दो तो ये आ जाएंगे और तीन और डालने पड़ेंगे। क्लाइंट्स की जगह पर आ जाएगा इनवॉइस, बट इनवॉइस जीएसटी चाहिए या फिर विदाउट जीएसटी, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डेटा चाहिए होगा बेस्ड ऑन जीएसटी या फिर नॉन जीएसटी मेनू टाइप सिलेक्शन। तो इसके लिए मैंने एक कांस्टेंट पहले बना रखा था, उसका नाम इनवॉइस टाइप नाम से था। करंट इनवॉइस टाइप ये हमने पास किया हुआ है। यहाँ पर जब भी हमारा मेनू आइटम सेलेक्ट होता है उस टाइम पर हमने ये पास किया है, तो इसमें मुझे ये वैल्यू ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगा। तो इफ़ करंट इनवॉइस टाइप नॉन जीएसटी, उस केस में तो हमारा रहेगा ऐसे करते हैं, पहले ये पास कर देते हैं, उसके बाद में चेंज कर देंगे अगर जीएसटी रहेगा।
GST। चलिए यहाँ से अब नेम मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, बाकी भी कंसिडर कर लेते हैं। टोटल 5 थे। कॉन्टैक्ट के बाद कौन कौन से हैं? नेम, कॉन्टैक्ट, इनवॉइस नंबर, ये हमें चेक करना पड़ेगा हमारे टेम्पलेट से कि हेडर में हमने क्या लिया था। GST नॉन GST दोनों में हेडर तो कॉमन ही है। नंबर, ठीक है, ये इसके बाद फॉर्म और 2। बट ये डायरेक्टली नहीं लेंगे, डेट हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स में ले लेते हैं पहले डेट को, डेट फ्रॉम, तो इसमें जो भी आ रहा होगा ठीक है। तो इसे हम पहले नॉर्मलाइज करेंगे ताकि कंपैरिजन में इजी रहेगा। यहाँ पे आज की डेट भी ले लेते हैं। ठीक है, तीनों डेट्स को पहले नॉर्मलाइज करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज डेट का एक फंक्शन बना लेते हैं। अभी तो यहाँ कॉल कर लेते हैं, बाद में बना लेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। इस फंक्शन को बोल देंगे, ये हेल्पर फंक्शन है अपना, नॉर्मलाइज डेट्स फंक्शन। इसमें आ रहा है डेट, सबसे पहला काम हम करेंगे, चेक करेंगे कि डेट आ रहा है नहीं आ रहा। इफ डेट नहीं आ रहा उस केस में रिटर्न नल। ठीक है, कांस्टेंट डेट न्यू डेट, कुछ भी आ रहा हम इसे पहले डेट में कन्वर्ट करेंगे। इसको चेंज नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ।
तो अब जो भी x की वैल्यू आ रही है चेक करेंगे, उसका टाइम नैन वैल्यू तो नहीं है ना, nn। ठीक, x डॉट गेट टाइम कैसे चेक करने के लिए इस तरह से पेज नेम और इसे नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर डॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिटर्न नल, अगर नैन आ रहा होगा तो ठीक है। हमने दो कंडीशंस मारी है अभी तक, एक तो अगर डेट नहीं मिल रही होगी तो भी नल का पास करेंगे, और अगर डेट में जो भी टाइम आ रहा है वो अगर नहीं मिल रहा है उस केस में भी नल एन मिल रहा है, उस केस में भी नल पास करेंगे। ठीक है। अब ये अगर ये दोनों केसेस नहीं होते हैं तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे जो एक्चुअल डेट है उसमें से ईयर, मंथ और डेट एक्सट्रैक्ट करके, तो उसको न्यू डेट एक्स डॉट गेट फुल ईयर कॉमा एक्स डॉट गेट फुल मंथ कॉमा एक्स डॉट गेट डेट। ठीक है। तो इस तरह से हम एक नई डेट पास कर देंगे जिसमें केवल ईयर, मंथ हो, डेट ही है, बाकी आर्स वाला फीचर, आर्स सब ज़ीरो हैं। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से नॉर्मलाइज हो जाएगी। डेट फ्रॉम, अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब डेट फ्रॉम हमें जो भी मिल रही होगी, बस नल ना मिले तो उसके लिए डेट फ्रॉम इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं आ रहा उस केस में हम आगे बढ़ेंगे। फिल्टर नॉर्मला एम आया। अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत भी यहाँ पर मुझे डेट आ रही होगी फिल्टर्स में। डेट ही है। ठीक है। इनवॉइस की डेट हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। तो डेट, हम यहाँ पर भी डेट ले लेते हैं। स्ट्रिंग नहीं आएगा, इसे न्यू डेट में कन्वर्ट करेंगे पहले। इसे न्यू डेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो इसे नॉर्मलाइज कर लेंगे सीधा। ठीक है। तो ये सेम चीज़ नीचे करेंगे। अब डेट फ्रॉम अगर यहाँ पर मिल रहा है तो दिस डेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। क्योंकि मुझे इस डेट से स्टार्ट करना है, जो भी मैंने डेट मेंशन की हुई है उस डेट से स्टार्ट करना है, तो कम से कम ये डेट रहे, और इससे बड़ी डेट अगर मुझे मिल रही होगी तो वो मैं इसमें कंसिडर कर लूँगा। ठीक है। इसके बाद में अब
सेम चीज़ में इसमें डेट 2 आ जाएगा। ये भी नल नहीं होनी चाहिए। और एक बार इसे सेम पूरा कॉपी कर लेते हैं। शुड बी लेस देन और इक्वल टू डेट 2। तो जो भी हम डेट है अप टू लिख रहे हैं तो इससे 40 डेट होनी चाहिए। उन्हीं डेटा को हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे। और रेंडर क्लाइंट्स टेबल की जगह पर हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं इनवॉइस में कौन सा इनवॉइस ही है। ये हमारी इनवॉइस टेबल में जा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। ठीक है, तो इनवॉइस टेबल ही मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये देख लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ये काम कर रहा है। Let full month is not a function. ओके, फुल मंथ नहीं होता, मंथ होता है। GST में केश डिटेल्स ओके, हमने अभी तक इसका नहीं बनाया। मातेश्वरी का लोगो बनाया है। नाम पहले तो काम कर रहा था, अब क्या इशू आ गया ये चेक कर लेते हैं एक बार। बाकी सब कुछ तो सेम ही है। यहाँ पे क्लाइंट नेम है, कॉन्टैक्ट के लिए कुछ और है क्या? कॉन्टैक्ट सेम है। यहाँ पे क्लाइंट नेम आएगा नेम की जगह। बाकी और चीज़ें भी हैं। कॉन्टैक्ट हो गया, नंबर सही है देखा ही था, डेट सही है ये भी देखा ही था। इसे भी स्ट्रिंग में बदल लेता है भाई। वैसे पार्शियल सर्च हमने अभी तक लगाया नहीं है, बट इंक्लूड्स यूज़ करके हम पार्शियल सर्च भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा
मतलब ये तो पहले भी काम कर रहा होगा। इसमें नंबर देखते हैं क्या। ठीक है, ये भी काम कर रहा है। इनवॉइस नंबर भी ले लेते हैं एक। डेट्स देख लेते हैं। 31/3। ओके, तो 28/3 से लेके 1/4 तक का ड्यूरेशन ले लेते हैं। उसमें 2 आने चाहिए। अप्रैल नहीं, 28 मार्च, 1 अप्रैल। ये इशू कर रहा है बच्चा। चलिए इनका डेट्स का कुछ देखते हैं क्या इशू है। पहले जो डेट्स मिल रही हैं उनको देख लेते हैं। तो ये दोनों है, सितंबर, अप्रैल वाली देख लेते हैं। 4 तारीख है, तो 28 से लेके बढ़ा लेते हैं, थोड़ी 9 कर लेते हैं। 1 आ रहा है, ठीक है। तो फिल्टर्स तो अपने काम कर रहे हैं। चलिए अब नॉन जीएसटी भी देख लेते हैं। इसमें भी आ रहा है या नहीं आ रहा। जीएसटी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए हमें। ठीक है, तो इसमें भी फ़िल्टर हो रहा है। अगली क्लास में ये पहले इश्यूज़ देखेंगे कि इनमें डेट्स में क्या इशू है, उसके बाद में आगे काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।